करो, मेरे अपने शब्द नहीं है वो, मैंने भी कहीं देखे थे। लेकिन जो भी कहावतें हैं, बातें हैं, किसी वक्त में कही गई, उनका महत्व था, इसीलिए वो आगे बढ़ती चली गई। तो मैंने कहा कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। और जो शुरू में मैंने बात बोली थी वो मैंने कही कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सी मंजिल है जिसे पा नहीं सकता। अब ये तो है नहीं कि आप सोचो कुछ और सोचने के बाद मेहनत करो नहीं, हाथ पैर हिलाओ नहीं और फिर दोष देना शुरू कर दो कि हमने तो प्रयास खूब किया था। हार मान लेने से आपके जीत की संभावना नहीं रहती, लेकिन प्रयास करने में आपकी हमेशा जीत की संभावना बनी रहती है। आजकल की भाषा में उसको दो प्रकार की सोच का नाम दिया, एक नकारात्मक जिसको नेगेटिव थॉट्स कहते हैं और एक सकारात्मक जिसको पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव कहते हैं सफलता को, नेगेटिव कहते हैं नकारात्मक हार को। अगर जीतना चाहते हो तो हमेशा अपने मन में उस बुलंदी को छूने के लिए हौसला पक्का और दृढ़ संकल्प रखो कि हाँ मैं इसको हासिल करके छोड़ूंगा। और कितने लोगों ने जिन्होंने ये संकल्प लेके कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया तो उनकी जीत हुई। इसी बारे में जब हम पढ़ते थे 9वीं 10वीं क्लास में, इंग्लिश की किताब में आया करता था। एक कहानी थी, बड़ी रोचक भी है और आदमी के विचारों को ताकत भी देती है। उस कहानी का शीर्षक या नाम था किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। किंग ब्रूस एक राजा हुआ किसी वक्त में, और स्पाइडर कहते हैं मकड़ी को। चींटी कहो, कीड़ा कहो, मकड़ी कहो। तो एक बार किसी दूसरे राजा ने उस पर चढ़ाई की, किंग ब्रूस पर, और लड़ाई करके उसने उसके राज को छीन लिया। जब किसी राजा का राज छिन जाता था तो अपनी जान बचाने के लिए कहीं भाग निकलता था। वो भी वहां से भाग निकला और जंगल में जाके एक गुफा दिखाई दी, उसमें उसने निवास शुरू कर दिया रहना। इसी चिंता में उधेड़ बुन में रहा, क्या करूं। लेकिन वहीं से उसने प्रयास किया, अपने सैनिकों को ढूंढा, वफादार लोगों को खोजा, इकट्ठे किए। फिर उसने उस राजा पर अपना राज वापस लेने के लिए आक्रमण किया, लेकिन हार हुई। एक बार नहीं, उसकी कई बार हार हुई। तो अगर नेगेटिव विचार होते तो वो हार के छोड़ देता ना, उसने छोड़ा नहीं। तो उसने अपनी कोशिश जारी रखी। इसी उधेड़ बुन में, चिंता में जब इंसान एकांत में होता है, सोचता है। जिस आदमी की जो जरूरत होती है उस बारे में सोचता है, समस्या होती है तो उसके बारे में सोचता है, अपने जीवन के भविष्य के बारे में, अपने बारे में, रोगी है तो अपने रोग के बारे में। वो हमेशा उधेड़ बुन में रहता है कि मैं क्या इलाज करूं, कैसे रहूं, कैसे सफलता पाऊं। बस इसी विचार में वो गुफा में लेटा लेटा
ऊपर की तरफ देख रहा था और गुफा में अकेला इन्हीं विचारों में उसने देखा कि उसी टाइम एक मकड़ी जिसका घर ऊपर था छत में, उसने चढ़ना शुरू किया। वो देखता रहा, सोचता रहा, वो एक बार चढ़ी गिर गई, दोबारा प्रयास किया फिर गिर गई, दोबारा प्रयास किया फिर गिर गई। उसने उसकी गिनती करी तो 9 बार गिरी वो। जब 9 बार नीचे गिरी, 10वीं बार उसने प्रयास किया तो अपने उस घर में पहुंच गई जहां उसका वो जाड़ा बना हुआ था। उसको देख के और उसके मन की जो शक्तियां थी जागृत हो गई। जो निराशा थी या उसके पॉजिटिव थिंकिंग थी जो धूमिल हो चुकी थी, वो पुनः जागृत हुई। और उसने उसी टाइम उसका ख्याल आया तो कहने लगा, वाह, जब एक कीड़ा प्रयास करके अपनी जीत हासिल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इफ ए स्पाइडर कैन व्हाई कैन नॉट आई, कि जब मकड़ी जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। दोबारा से हिम्मत की, सैनिकों को फिर इकट्ठा किया और उस बार उसने फिर आक्रमण किया तो उसको हरा के वापस अपने राज को ले गया। कहानी है, रोचक है, लेकिन क्या शक्ति देती है। जो अपने जीवन में इस प्रकार की सोच रखते हैं, आजकल क्या देखते हैं, ये माताओं में ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी आदमी भी ऐसे आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मेरा कहीं दिल नहीं लगता, काम करने को दिल नहीं करता, मुझे नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, दवाइयाँ ले ली मैंने। बात उनकी सत्य है। इसमें एक बात नहीं, काफ़ी फैक्टर काम करते हैं। एक तो आदमी अपनी सोच को अच्छा रखो, नंबर 2 आदमी अपना खान पान को अच्छा रखो, ज़रूरत के मुताबिक खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। खाना भी आपका सात्विक पवित्र होना चाहिए, या नहीं कि अच्छा मिला तो खा लिया और एक बार नहीं, दिन में खाते ही रहो सारा दिन, बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है। फिर काफ़ी चिंताएं हम खुद पैदा कर लेते हैं। अपने बोलने पे संयम रखो, किसी को गलत ना बोलो। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। अपनी मन की लालसाएं ना बढ़ाओ, बेचैन हो जाओगे। मेहनत में विश्वास रखो, मेहनत करोगे, काम करोगे, उसका प्रतिफल जो मिलेगा वो तुम्हें शांति देगा, सुख देगा। अपने आप को काम में व्यस्त रखो, चाहे कुछ भी काम करो। आजकल की बेकार की चीज़ों को जो टीवी पे दिखाई देती हैं, ये नाटक, सीरियल, फिल्म, वो तुम्हारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। उनमें तुम सोचते हो कि मेरा टाइम उसमें पास हो जाएगा। टाइम पास करने के लिए वो नहीं है। एक तो समय बर्बाद किया, दूसरी चीज़ उससे मिलने वाली चीज़ों से हमारे विचार खराब हुए, उसके लिए फिर सारी समस्याएं घेरना शुरू कर देती हैं। सोने के टाइम पे सोते नहीं हो, देर रात तक जगते रहते हो उन चीज़ों को देखने के लिए। अगर एक दिन चूक हो जाती है तो घर वालों से झगड़ा करते हो, मेरा सीरियल आज का नहीं आया। चर्चा करते हो तो ये कहते हो, अगर आपस में कोई बातचीत करते हो, भक्ति भाव की तो बात छोड़िए और राजी खुशी की बात छोड़िए और काम कर्त की बात छोड़िए, क्या बात करते हैं कि वो कल तो बहन ऐसा हुआ कि मेरा सीरियल ही नहीं हो चला गया।
दिन का भी चलेगा, दिन में काम हो गया, कोई आ गया था, रात में भी मैं नहीं देख पाए। उन चीज़ों को ये प्रायोरिटी देते हो ना, उनको आगे जो रखते हो वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। वो चीज़ें तुम्हें डिप्रेशन देती हैं, बीमारी देती हैं, तुम्हारे विचारों को खराब करती हैं, और फिर तुम क्या करते हो, अपने आप को बीमार मानते हो। क्यों? टाइम का खाना नहीं, टाइम का सोना नहीं, टाइम का उठना नहीं। तीन ही चीज़ अगर आदमी कंट्रोल कर ले, समय पर खाओ, समय पर सो, समय पर काम करो। आदमी समय पर सोता है, समय पर उठता है, वही स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अर्ली टू बेड अर्ली अराइज, इट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो जल्दी सो जाता है, जल्दी उठ जाता है, वो आदमी हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और वाइज बुद्धिमान भी है। अगर इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता है तो उसके विचार सब खराब हो जाते हैं। फिर लेते हो दवाइयाँ। दवाइयों का, एक चीज़ को दबाने के लिए दवाई लेते हो, उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ पैदा हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट उसके इतने होते हैं, किसी को नहीं पता। सब डॉक्टर हैं आज के ज़माने में। एक थोड़ी सी तुम्हें रोग बीमारी हो जाए, एक बार कह दो सब बता देंगे। सिर दर्द की वो गोली ले ले, नाम याद नहीं होगा तो अनजान भी कह देंगे हरे पत्ता वाली गोली ले ले। अब हरे पत्ता वाली का नाम पता ही नहीं कौन सी है, और वो पता नहीं किसको ले लेगी। उस दवाई को ले ली, ये नहीं पता, दवाई की डेट नहीं पता कब की बनी हुई है। उसको उठा के रख रखी है किसी मोखी में। मोखी जानो ना, कच्चे घरों में छोटे मोटे वो होते हैं, उसमें तो रखी होती है। उसमें निकाल के लाते हैं, ये नहीं पता 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी, खोल के ले लेंगे। उसका साइड इफेक्ट ऐसा होगा कि दूसरी बीमारी लग जाएगी। बिना डॉक्टर की सलाह के, अपनी मर्जी के डॉक्टर ना बन के कोई दवाई ना लिया कर। बहुत सी दवाइयां ले लेके और नया रोग पैदा कर ले। इन चीजों से जब बच जाओगे तब कहीं आपका, जिसका विचार अच्छा है, वही आदमी प्रभु भक्ति के बारे में सोच सकता है। कल मैं दिल्ली गया था, सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, 3-4 तो जज थे, उनमें 4-5 जज थे, कोई डीसी थे, सेक्रेटरी थे, कोई 8-10 आदमी थे पढ़े लिखे थे। उन्होंने से जब बैठे तो उन्होंने सवाल किया। उन्होंने पूछा कि जी हमारा आने का उद्देश्य क्या है दुनिया में। आम लोगों के लिए तो बात कह दी, सबका आपका भी एक उद्देश्य नहीं है यहाँ आने का, सबके अलग अलग है। लेकिन हाँ, इंसान, मानव जाति का कर्तव्य क्या है, इनका उद्देश्य आने का क्या है, ये बात तो इंसान जब सोचेगा जब इन संसारी, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन से इंसान अच्छा बनेगा। शास्त्रों में है कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर हमारा स्वस्थ हो। दूसरा सुख घर में हो माया, घर में माया जब होगी मेहनत और काम करोगे। तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, स्त्री घर में अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विचारों वाली, क्योंकि परिवार, घर माताओं से चलता है। ये माताएं जिनको चाहे उनको वैसा ही बना सकती है। अगर अच्छे विचारों वाली और गुणवान हैं तो आपको वो गुणवान बना देंगी। इसलिए सुलक्षण, अच्छे लक्षणों वाली स्त्री होगी घर में, वो घर स्वर्ग के समान बनता है। तो ये सुख तो है
आदमी का पहली चीज इंसानी जीवन चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिस इंसान का चरित्र ऊंचा नहीं है, लालची है, स्वार्थी है, निंदक है, कपटी है, धोखेबाज है, छड़िया है। स्वामी जी महाराज ने कही है कि कपटी जानवर, स्वार्थी जो इंसान है उनको नेक धुन नहीं मिलेगी, धुन का कोई मतलब भी नहीं है। तो पहली चीज आती है कि इंसान का चरित्र ऊंचा हो, घर में शांति हो, विचार अच्छे हों। वही इंसान का उद्देश्य क्या बन जाता है, वो सोचता है इंसान के जीवन के बारे में। इस स्वार्थ की दुनिया में इंसान के पास कितना भी कुछ भी हो जाओ, लेकिन उसकी लालसा नहीं बढ़ती। नेक काम के लिए कुछ आदमी करना नहीं चाहता, न धन से करना चाहता है, न तन से करना चाहता है, न मन से करना चाहता है। जिस इंसान के पास जो चीज है वो उससे कर सकता है। मान लिया तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम तन से सेवा कर सकते हो। मान लेंगे तन भी आपका तंदुरुस्त नहीं है, आप अपना काम ही नहीं कर सकते, तो धन होगा, धन से कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वो हमारा ख्याल ही नहीं। हम तो सोचते हैं, कबीर साहब की बात है कि सोचे थे कि खाएंगे पिएंगे, मस्त मौज मस्ती मनाएंगे, लेकिन सब जाते वक्त धरा धराया रह गया, संग कुछ नहीं रहा। इंसान बता भी नहीं पाया कहाँ रखा है, किसको दिया था, क्या किया है। इसलिए अगर कोई पुण्य में पैसा लगाता है, इंसान धर्म में लगाता है, परहित और परोपकार में लगाता है, दुखी और जरूरतमंद की सहायता करता है, वो दिया हुआ दान, वो दिया हुआ पैसा, वो उसका किया हुआ पुण्य उसके बुरे वक्त में उसकी सहायता करता है। शास्त्रों का लेख है कि दान के देने से आदमी के रोग दूर होते हैं, पाप कर्म कटते हैं, उसके विचार शुद्ध होते हैं। जिसको तुम सुख देते हो उसको पाके वो आदमी आशीष देता है आपको। मांगने का किसी को शौक नहीं है, लेकिन जरूरतमंद अगर हाथ फैला के मांगता है तो देना चाहिए। जिस इंसान की देने की आदत होती है वो देता है, और जिसको लेने की आदत पड़ जाती है ना, उसकी लालसा नहीं बढ़ती, उसका हाथ ऐसा ही रहता है। कबीर साहब ने कही, मांगन से मरना भला, मत कोई मांगो भीख। मांगने से मरना भला है। जो आदमी अपनी मेहनत पे यकीन नहीं करता, खुद कमा के नहीं खा सकता, उस आदमी की नीयत खोटी हो जाती है। तो मैंने उनको कहा कि हर इंसान का यूं तो जीवन में आने का उद्देश्य अलग अलग है। यहाँ भी आप एक उद्देश्य से नहीं आए, सबका अलग है। कोई रोग बीमारी के लिए आया है, कोई लड़के के लिए आया है, कोई नौकरी के लिए आया है, कोई अपने और दूसरी ख्वाहिश लेके आया है कि मेरा ये काम हो जाए, कोई ब्याह शादी के लिए आया है। क्यों दुनिया में जब आए हैं तो अनेकों ख्वाहिश हैं, एक नहीं है। परंतु मनुष्य जाति की ख्वाहिश एक ही होनी चाहिए थी कि प्रभु ने इंसान को ये इंसान का चोला इसलिए दिया कि इस चोले में आके गुरु की शरण लेता, नंबर 1। और दूसरी योनि में गुरु नहीं मिलता। गुरु की शरण लेके प्रभु की भक्ति करता अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। नहीं तो जन्मों से भटकती हुई रूह ये 84 लाख योनियों में गई आई, जन्मी मरी, अनेकों रिश्ते जुड़े, कर्म करे खोटे मंदे, कर्म की गठड़ी सिर पे ढोई, अनेकों जन्म भोगते भोगते ये इंसान का चोला मिला। दूसरी योनि में नहीं पता उनको कि उनकी और योनि भी कोई हुई थी, आगे भी होगी। इंसान को भी नहीं पता है। जिसको नहीं पता पशु के तुल्य है वो, क्योंकि इंसान को विवेक दिया, ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। अब पशुओं को कहाँ ज्ञान है?
पशुओं को ज्ञान होता तो वो भी अपना खोज, उनमें गुरु नहीं मिलता। गुरु इंसान की योनि में मिलता है। गुरु क्यों? प्रभु की आज्ञा के बिना कोई नहीं आता। वो इन जीवों को रास्ता दिखाने के लिए, यही बात समझाने के लिए प्रकट होते हैं कि इन जीवों को ये समझाएं कि तेरा जन्म इंसान का इसलिए हुआ कि तू भक्ति करके अब इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा। अनेकों जन्म लिए हैं, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खोओ, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की शिक्षा को मान के उस पर चलना। गुरु की शिक्षा क्या है? तुम्हारे जीवन को अच्छा, सच्चा, पवित्र बनाने की। तुम्हें दुनिया में रहते हुए तो अच्छा जीवन खुशी से जीने के लिए, और साथ साथ वह भक्ति कमाने के लिए है, नाम की कमाई करने के लिए, ताकि आप नाम की कमाई करके इस जीवन के भार को उतार के अपने कर्मों के वजन को यहाँ भक्ति करके उससे उज्जवल हो जाओ, उससे उऋण हो जाओ, कर्ज को उतार के और अपने निज देश में पहुंच जाओ। गुरु की भक्ति यही है। और गुरु की भक्ति क्या है? गुरु को जरूरत नहीं, गुरु आपको सहज में देता है, उसके बदले में लेता नहीं कुछ भी। और किसी का कोई जीवन अगर बचा दे तो वो कुछ भी ले ले उससे, सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर देगा। लेकिन गुरु वो चीज देता है जो दुनिया के इस बाजार में कहीं कुछ नहीं मिलता। तो गुरु की दुकान किस चीज की है? भक्ति की दुकान है, और भक्ति और कहीं नहीं मिलती। इसलिए गुरु जब पूरा मिल जाता है तो उस शिष्य का जीवन सफल हो जाता है। परंतु जो कपटी लोग होते हैं, वो चाहे गुरु के पास जाओ चाहे ना जाओ, वो फिर भी नुगरे। नुगरा कौन है? जो गुरु की आज्ञा का नहीं मानता। दिए के नीचे अंधेरा क्यों कहते हैं? दिए के नीचे अंधेरा इसीलिए होता है, गुरु से ज्ञान लेके भी जिस इंसान का सुधार नहीं हुआ तो वो क्या है? पशु तुल्य है। वो इंसान की चमड़ी तो जरूर है, उनकी शकल भी इंसान की है, लेकिन कर्म तो पशु वाले हैं उनके, ना समझी के हैं, बेवकूफी के हैं, अज्ञान के हैं। निरर्थक है उसका जीवन, कोई अर्थ नहीं है उसके जीवन का। अरे क्या है? किसी चीज को पाके बड़े बन गए क्या? छज्जू भगत ने छोटी सी बात कह दी, गौर करते नहीं। दुनिया में घूम लिया, फिर लिया, किले महल देखे, राजे महाराजाओं के पास भी गया। उन्होंने कहा कितना उनको, लेकिन उन्होंने तो एक उन सब की बात बोनी कर दी। आके अपनी उस कुटिया में आकर मस्ती से जब भजन भक्ति और भाव का, भजन भाव का जो समय मिलता, उसमें बैठ के कहने लगे, जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बलख ना बुखारे। कि दुनिया में घूम के देख लिया, जो मेरी कुटिया में मुझे आनंद आता वो नहीं आता। इंसान मेरा मेरी करता है, 3.5 हाथ की जमीन मिलेगी मुश्किल से, और वो जगह भी नहीं रहती। मरोगे तो राख इतनी सी बनेगी, वो भी उड़ जाएगी। क्या बनेगा इस शरीर का? क्या है अंतिम उद्देश्य इसका? हमारे से पहले कितने आए, क्या करके चले गए? जिन्होंने भक्ति रूपी नाम कमाए, उनके नाम है आज दादू का, पलटू का, कबीर का, नानक का, सहजो का, कर्माबाई का, कितने ऐसे नाम हैं। क्या था उनके पास? दौलत थी? नहीं। महल थे उनके? नहीं। कुटिया भी नहीं थी। रोटी भी कोई दे देता तो खा लेते। लेकिन क्या था उनके पास? उनके पास वो शक्ति थी कि वो सदियों तक रहेगी। नाम रूपी दौलत कमाना ही सब कुछ है। धोखा और कपट का जीवन इंसान को बर्बाद करता है। ये इंसान की खूबी है, जिस इंसान का खाता है उसी से इंसान धोखा दगा करता है।
पशु पक्षी जानवर भी नहीं करते ऐसा। जो इंसान उनको खिलाता है वो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, वो एहसान मानता है। कुत्ते को भी रोटी डालते हो तुम्हारे घर की रखवाली करता है, बैल को चारा डालते हो तुम्हारी खेती का काम करता है, गाय भैंस को चारा डाल के बांध के देते हो तुम्हें दूध देता है। और इंसान तुम्हारे से ही खाता है, तुम्हारे से ही लेता है, तुम्हारे से ही क्या करता है, नमक हरामी करता है। तो वो इंसान की चालाकी, भक्ति है उसकी, है भक्ति तो है लेकिन धोखे की, कपट की। इंसानों में पहचान करना मुश्किल है, वही इंसान देवता भी है और उसके पास में ही राक्षस भी बैठा हुआ है जिसके शुद्ध विचार नहीं है, जो मुद्दे घड़े की तरह बैठे रहते हैं। मुद्दे घड़े पे कितनी बारिश की बूंदें पड़े, क्या पानी इकट्ठा हुआ उसमें कभी? मुंह को खोल के रखो। संतों की वाणी जीव को भ्रमों से निकाल के उसके जीवन को पवित्र शुद्ध बना देती है, लेकिन हमारा हृदय कपट से कभी शुद्ध हुआ ही नहीं, कपट भरा हुआ है, कपटियों में रहते हैं, धोखेबाजों में रहते हैं। जैसी संगति इंसान करता है वैसा ही बनता है। दिल में जब ये बातें रहेंगी तो उसके पास कुछ भी नहीं है। जीवन में अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो, अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखो, अपने हृदय को साफ रखो। कोई तुम्हारा एहसान कर देता है, उसका एहसान को ना भूलो, याद रखो। किसी का कर्ज लेके मत रहो, चाहे वो किसी प्रकार का भी, उस कर्ज को उतारो, नहीं तो कर्ज देना पड़ेगा। दुनिया का नियम है कि अगर तुमने किसी से लिया है वो कर्ज देना ही देना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में आके। और सब चीजों की मुख्य चीजें हैं, इन चीजों को छोड़ के अपना मन भक्ति में लगाओ, प्रभु में लगाओ। उसमें कपट नहीं, धोखा नहीं, उसमें कभी कमी नहीं आती। वो तुम्हें कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, हाथ नहीं छोड़ता। उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है, उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं है। ध्रुव की माँ ने ध्रुव को यही तो कही थी। ध्रुव अपनी माँ से कहने लगा, माता तू रानी है कि तू गोली है, कि मुझे पकड़ के राजा की गोद से उठा के फेंक दिया? बोला बेटा मैं रानी नहीं हूं। तो बोला कि ऐसा सलूक क्यों होता है, तुम्हें तो राजा की रानी, मैं भी तो तेरा पुत्र हूं, वो मेरा पिता है, मैं भी तो गोद में बैठ सकता हूं। कहने लगी बेटा मैंने परमात्मा को भुला दिया था, इसलिए मुझे सजा मिली है। ये नानक साहब लिखते हैं, परमात्मा को भूलिया ताते व्यापन रोग। उस मालिक को भूल जाते हो ना, तब ये सब प्रकार के रोग घसीटते हैं, लगते हैं। उसको नहीं भूलते नहीं। और अगर नाम को कोई जपता है, नाम को याद रखता है, प्रभु को याद रखता है, तो उसके लिए बड़ी अच्छी बात कही कि जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत सहूकूट पिछाने। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत सहूकूट पिछाने। जिसको कोई नहीं जानता, कर्माबाई के पास क्या था, गरीब थी। भीलड़ी के पास क्या था, ओछी जाति, ओछी पाती, ओछे कर्म, रूप की रंग की नहीं, धेला पास नहीं, घर नहीं, बार नहीं, नाम जपया। तो जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत सब कूट पिछाने। आज भीलनी भीलनी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगी। भाई सब चीजों को भूल के सारे काम करो, दुनियादारी के ईमानदारी से करो। जिम्मेवारी है, घर में रहो, पत्नी की, बच्चों की, और पत्नी पति की, बच्चों की, घर की जितनी जिम्मेवारियां हैं टाइम से निभाओ। लेकिन उस मालिक को क्यों भूलते हो?
सब चीज़ों के लिए समय निकालते हो तो उनका टाइम तो सबसे पहले निकालना चाहिए, जिससे हमारे सारे काज संवरते हैं, जो हमारे जीवन को हर तरह से बनाते हैं। उन्हीं को भूल गए हम। चाहे अपने आप को भूल जाओ, दूसरी चीज़ों को भूल जाओ, उस नाम को ना भूलो। हमेशा याद रखो, उसी से कार्य संवरने हैं। बुरा आओ वक्त, भला आओ, दुख हो सुख हो, हर हाल में उसको याद रखो। वो तुम्हें बचा लेगा, वही सुख देगा, वही शांति देगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।